नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस वर्ग की जो भारत की असली रीढ़ की हड्डी है। भारतीय मिडिल क्लास यानी हम और आप जैसे लोग जिनकी जिंदगी सपनों, संघर्षों और जिम्मेदारियों का अनोखा मेल है। जो मेरे दोस्त भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। कृपया पूरा देखें और जानें कि हम मिडिल क्लास से ऊपर कैसे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो मिडिल क्लास की सबसे पहली पहचान है सुरक्षा की चाहत, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या पैसे को लेकर। यही कारण है कि सरकारी नौकरी का सपना यहाँ पर हर घर में पलता है। चाहे किसी निजी संस्थान पर हमें ज्यादा पैसे भी क्यों ना मिले, लेकिन हमारी प्रेफरेंस रहती है सरकारी नौकरी। उसके लिए हम सालों तैयारी भी करते रहते हैं, जिसके लिए हम सालों 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी भी करते रहते हैं। परंतु आपको भी पता है, जब किसी एक पद के लिए कोई वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए लाखों, 2 लाख 4 लाख आवेदन होते हैं, जिस कारण से हमारे 70 से 80% बच्चे रह जाते हैं। जब इन बच्चों का कुछ नहीं बनता तब वही निजी कंपनियों का रुख करते हैं, निजी संस्थानों की तरफ नौकरी के लिए जाते हैं। परंतु कॉलेज के बाद लंबा गैप होने के कारण यह बच्चे कॉलेज के बाद गवर्नमेंट टेस्ट, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते रहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, जिससे इनका कॉलेज और जॉब के बीच में डिफरेंस बढ़ता रहता है। और वो कॉलेज पास होने के बाद 4 साल 5 साल बाद किसी निजी संस्थान में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब कंपनियां उनको कम वेतन पे रखती हैं और हमारे बच्चों की भी मजबूरी बन जाती है कि कम वेतन पे काम करना, जिस कारण से उनका माइंडसेट एकदम से मिडिल क्लास वाला ही बन जाता है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। चलो अगली बात करते हैं मिडिल क्लास की दूसरी गलती, जिससे वे हमेशा मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। मिडिल क्लास के सपने बड़े होते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर। मिडिल क्लास अगर मोहल्ला, गांव, गली कोई है और कोई पड़ोसी अगर गलती से वहां आजू बाजू में कोई गाड़ी खरीद ले तो आजू बाजू के पड़ोसियों को वैसे ही नींद नहीं आती, उनकी नींद ही हराम हो जाती है। जो गाड़ी लेके आता है वो तो आराम से सोता है और जो आजू बाजू वाले पड़ोसी होते हैं उनकी नींद हराम हो जाती है। वो सोते हुए भी यही सोचते रहते हैं कि इसके पास गाड़ी कैसे आई, इसके पास पैसा कहाँ से आया। वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, बाहर से झूठी बधाइयां देते रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो भी खुद की गाड़ी ले आते हैं। और मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग ऐसा करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, उसमें से 80 से 90% लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं होती है और ये जल्दबाजी में गाड़ी ले आते हैं और पूरी गाड़ी लोन पे उठा के ले आते हैं, जिससे उनकी कभी बचत नहीं हो पाती। और दूसरा, बच्चों की पढ़ाई के लिए फिर से लोन ले लेते हैं और यही कारण है कि वो पूरी उम्र ईएमआईओं के तले दबे रह जाते हैं और मिडिल क्लास ही बने रहते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कभी कर ही नहीं पाते। वैसे ही घर के मामले में देखा देखी में पड़ोसी ने इतना घर बनाया, मैं इतना बड़ा बना लूंगा, उसने इतना बनाया, मैं इतने कमरों का बनाऊंगा। ये देखते देखते लोग बड़े बड़े घर बना लेते हैं जितनी उनकी पुगाइश नहीं होती और 15 से 20 साल की ईएमआई देते रहते हैं, जिस कारण से उनकी कभी भी कोई बचत नहीं होती। जिस उम्र में उनको बचत करनी होती है उस उम्र में वो ईएमआईयां भरते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो। और कभी कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी उनको बैंक से कई बार लोन उठाना पड़ता है। उसके बाद बारी आती है महंगे मोबाइल और ऑनलाइन सेल्स ऑफर। आजकल खासकर ये मिडिल क्लास के लिए एक ट्रेंड बनता जा रहा है।
महंगे फोन रखना, चाहे वो किस्तों पर क्यों ना लेना पड़े, तब भी फोन महंगा ही होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, चाहे उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़े या दोस्त से उधार मांगना पड़े। और दूसरी बात आती है ऑनलाइन सेल्स के नाम पर ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें ले लेना जिसका यूज कभी भी ना होना हो, बस घर में लोगों को दिखाने के लिए, हवाबाजी के लिए ले लेना। यही कारण है कि लोग मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। जब उनकी उम्र इन्वेस्टमेंट शुरू करने की होती है, उस उम्र में वो पैसा महंगे फोन, ऑनलाइन शॉपिंग पे उड़ाते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो बने रहते हैं। तो यही कारण है कि वो भी मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना यही है कि सही तरीके से चलो, जहां तक आपको लगे कि सही है वहां तक ही खर्चे करो। और मेरी मानो तो 6 महीने इन्वेस्ट करके देखो, कहीं महीने का इन्वेस्ट करना शुरू करो। जो तुम ऐसे ही खर्चे करते हो उसको महीने की महीना कहीं इन्वेस्ट करना सीखो। जो लोग महंगी और लग्जरी चीजें लेकर दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया वालों को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। ये तुम्हारे दिल का वहम होता है कि ये सब दिखावा देखकर वो लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे से इंप्रेस होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है। अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जिनको तुम ये लग्जरी चीजें दिखाते हैं वो कभी भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। अंत में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट और तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ खड़ा होएगा। अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, तो उससे तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें हेल्थ इशू है, तुम्हारे परिवार में कोई हेल्थ इशू है, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट काम आएगी, ना कि तुम्हारी लग्जरियस लाइफ और लग्जरियस चीजें काम आएंगी। उस टाइम वो लग्जरियस चीजें नहीं बिकेंगी। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी होएगी, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस पड़ा होएगा, वो तुम्हारे लिए उस टाइम काम आएगा। और मैं ये नहीं कहता कि गाड़ी फोन मत लो तुम ये भी लो, पर पूरी प्लानिंग के साथ। अगर मान लो कार आपने 5 साल बाद लेनी है, परिवार में बात चलती है कि 5 साल बाद हम कार लेंगे, तो उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करो, लाइक म्यूचुअल फंड, एफडी या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। इसमें मैं म्यूचुअल फंड या एफडी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जहां तुम्हें अच्छा लगे कि मेरे को इतना डालूंगा, इतनी मैं मंथली ईएमआई अगर कार के लिए दूंगा तो इतना मैं आज इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ, तो 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा। तो तुम अगर इतने इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल तक, तो शायद तुम्हें लोन के चक्करों में पड़ना पड़े। अगर पढ़ना भी पड़े तो वो तुम्हें बहुत कम होगा, जो तुम्हारे लिए आगे चल के तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी बनी रहेगी। अगर तुम कार भी लेते हो, अगर थोड़ा बहुत लोन होगा 1 साल 2 साल 3 साल का, तो उससे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ भी लो, उसके अपनी लाइफ में यूजेस देखो कि जो चीज मैं ले रहा हूं इसका मेरी लाइफ में कितना यूज है। अगर तुम कुछ ऐसी चीज लेते हो कि वो 3 साल में एक बार यूज होनी, तो तुम्हारा जस्ट पैसा वेस्ट है। पैसा बॉन्ड है, उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट लग रही है उस पर, वो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, वो तुम्हारा पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो पड़े पड़े सड़ रहा है पैसा। तुमने चीज ली, पैसे दिए, वो घर पे डंप कर ली, ना उसका कहीं यूज हो रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, बस उसको धूल चाटे जा रही है। और अब फ्यूचर में ये मेरा आपको सुझाव है कि अब फ्यूचर में अगर कभी भी कुछ लेना हो महंगी चीज, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट हो, कार्ड या लोन नहीं। ये आज वादा करो कि आइंदा अगर कोई इमरजेंसी ना पड़े तो कार्ड या लोन कभी यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट ही यूज करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।